चलिए तो छात्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर देखिए अध्याय 12 की, तो जिसका नाम है देखिए चैप्टर का कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनः स्थापना। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले विकल्पों की। तो विकल्पों में सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हुई थी देखिए ऑप्शन बी यानी दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा प्रश्न है कि तमिलनाडु के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन से थे, यानी जो बिना कांग्रेस पार्टी के बने थे, यानी वह कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। तो वो थे देखिए यहाँ पर सी एन अन्नादुराई। तीसरा प्रश्न, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन थे या था। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एस निजलिंगपा। ये देखिए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए चौथा, कि किस लोकसभा चुनाव को कांग्रेस की पुनर्स्थापना के रूप में जाना जाता है। तो वो चुनाव है देखिए 1971 का चुनाव। पांचवा प्रश्न है मैनकाइंड द जन के संस्थापक कौन है, संस्थापक संपादक कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए राम मनोहर लोहिया, यानी ऑप्शन दूसरा। छठवां प्रश्न है इंडिया एज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। तो ये नारा दिया था देखिए यहाँ पर डी के बरुआ ने। बात करेंगे सातवें प्रश्न की, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दिया था यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी ने। बात करेंगे अब हम रिक्त स्थानों की। तो रिक्त स्थानों में पहला प्रश्न है कि कांग्रेस में मतभेदों के चलते उसका 1969 राष्ट्रपति चुनाव प्रत्याशी चुनाव हार गया था। तो आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए नीलम संजीव रेड्डी। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। बात करेंगे दूसरे प्रश्न, 1971 के चुनाव में जनसाधारण ने यानी आम जनता ने खालिस्तान गठबंधन को नकार दिया था। ये देखिए ग्रांड अलायंस के गठबंधन को नकार दिया था। तो ये हो जाए देखिए करेक्ट आंसर ग्रांड अलायंस। अगला प्रश्न है तीसरा, कांग्रेस ने 1975 में जन विरोध को दबाने हेतु क्या लागू किया था। तो ये सबको ही जानता है देखिए आपातकाल इन्होंने क्या किया था, लागू किया था। तो आपातकाल हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके साथ आपको याद रखना है कि कब आपातकाल लगा था, 1975 में। चलिए किसने लगाया था, कांग्रेस ने। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जोड़ियों की। तो ये रही जोड़ियाँ। सबसे पहली जोड़ी है देखिए यहाँ पर प्रीवी वाइस की समाप्ति। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी समाप्ति हुई थी देखिए 1971 में। दूसरा देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। ये हुआ था जो राष्ट्रीयकरण है वो देखिए 1969 में, यानी ऑप्शन फर्स्ट। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन, तो इनका निधन हुआ था देखिए यहाँ पर 27 मई 1964 को। तो ये हो जाएगा देखिए। अगला प्रश्न है, अगली जोड़ी है यहाँ पर कि प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। तो देखिए पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था यहाँ पर दो बैलों की जोड़ी। तो ये वाला होगा देखिए करेक्ट आंसर। और एक कांग्रेस की पुनः स्थापना कराने का कार्य किसने किया था, देखिए इंदिरा गांधी ने। तो इस तरह देखिए आसानी से यहाँ पर जोड़ियाँ मिल जाती हैं। हम आपसे कहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है, इसी तरह आप वीडियो और भी चाहते हैं, तो अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप इसी तरह की वीडियो और भी पा सकें। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। तो देखिए इंदिरा गांधी के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं वो देखिए बनते हैं यहाँ पर राजीव गांधी। तो कौन बनते हैं, देखिए राजीव गांधी बनते हैं। चलिए यहाँ पर हम अच्छे से लिख देंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर राजीव गांधी। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि श्रीमती गांधी की हत्या कब की गई थी। तो ये की गई थी देखिए यहाँ पर श्रीमती गांधी का मतलब है इंदिरा गांधी से। तो इनकी मृत्यु की गई थी देखिए 30 अक्टूबर को। कब की गई थी, देखिए 30 अक्टूबर, यहाँ पर 30 अक्टूबर 1984 है वहाँ, उस समय देखिए इनकी मृत्यु मतलब हत्या इनकी की गई थी। तीसरा प्रश्न है कर्पूरी ठाकुर कौन थे। तो ये थे देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और ये देखिए थे इसके साथ साथ एक समाजवादी नेता और बिहार के पहले कांग्रेसी नेता। तो ये देखिए 3 पॉइंट हैं इनके। तो यहाँ पर देखिए लिखना संभव नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं यदि कुछ भी याद हो जाता है इन तीनों पॉइंटों में। तो पहला देखिए ये क्या थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यानी यहाँ ना देखिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है इन्होंने। दूसरा पॉइंट ये देखिए समाजवादी नेता थे। तीसरा पॉइंट ये थे देखिए कांग्रेस के पहले गैर मुख्यमंत्री, मतलब बिना कांग्रेस के बनने वाले।
और फिर भी आपको देखिए नीचे हम आपको दिखाई देंगे। चलिए, और इसका आंसर वैसे आप कमेंट माध्यम में भी आपको मिल जाएगा। चौथा प्रश्न है, नेहरू के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री के चयन को किसने लोकतांत्रिक उत्तराधिकार का कहकर सराहना की थी? तो ये कहा था देखिए माइकल ब्रेकन ने। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए माइकल, ये हमने लिख दिया है। और है देखिए यहाँ पर ब्रेकर, देखिए माइकल ब्रेकर। अगला देखिए पांचवा प्रश्न, जय जवान जय किसान नारे का संबंध किससे है? तो ये दिया था देखिए लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था इस नारे को? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए, अगला प्रश्न छठवां, 1972 में संपन्न 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाई चुनावों में कितनी प्रतिशत सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली थी? तो ये देखिए पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे 70% सीटों पर इन्हें देखिए यहाँ पर विजय हुई थी। सातवां प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा दिया था यहाँ पर इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां के सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था? ये जीता था देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, ये जीता था देखिए यहाँ पर वीवी गिरी ने। किसने जीता था? वीवी गिरी ने। आप चाहे तो कौन सा वीवी लिख सकते हैं इस तरह का, बी बात तो एक ही है, लेकिन गिरी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य वाले समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सत्तासत्तों की। तो पहला है देखिए यहाँ पर कि कांग्रेस 1966 के लोकसभाई चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई। तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था 1966 के चुनाव में। बात करेंगे आगे वाले प्रश्न की। तो आगे वाले प्रश्न ये रहे। दूसरा है कि इंदिरा हटाओ नारा विपक्षी गठबंधन द्वारा दिया गया था। हाँ ये देखिए इंदिरा हटाओ का नारा जो विपक्षी सरकार का मतलब होता है, ऐसी सरकारें जो अभी वर्तमान में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो देखिए विपक्षी गठबंधन कहलाते हैं। तो ये देखिए सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रभुत्व के पतन की वजह से क्षेत्रीय दलों को उभरने का अवसर नहीं मिला, जबकि मिला है। जब एक पार्टी क्या होती है, उसका मतलब वह पार्टी का प्रभुत्व, यानी जब वह पार्टी नीचे की ओर जाती है तो दूसरी पार्टियां ऑटोमेटिक ऊपर उठती हैं। तो ये इसमें क्या लिखा, नहीं मिला जबकि मिला था। ये क्या होगा देखिए यहाँ पर गलत होगा। अगला है चौथा, कांग्रेस नेताओं के एक प्रभावशाली समूह को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। हाँ बिल्कुल जाना जाता था। और इसमें दूसरी बड़े बड़े यहाँ पर क्या रहते थे, इसमें नेता रहते थे। पांचवा प्रश्न है, केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व 1947 से 1997 तक रहा। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि वह 1967 में ये देखिए चुनाव हार जाती हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, असत्य होगा। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में ये जो पार्ट है वो देखिए समाप्त होते हैं। हम आपसे कहेंगे जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताएं। जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बस बताएं और हम आपके उन पर ज़रूर अमल करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आपको लाइक भी करना है और आपको शेयर भी करना है। चलिए इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।